ऑल राइट लेडीज एंड जेंटलमैन, मेरा नाम है अर्पित पाठक। आप हैं आउटसाइड दलाल स्ट्रीट और ये है मंडे के लिए पूरा ट्रेड सेटअप। काफी इंटरेस्टिंग डे था। वीक की क्लोजिंग थी, अच्छी रिकवरी देखने को मिली, काफी सारी चीजें चर्चा करने को। हमेशा की तरह ट्रेड सेटअप तीन भागों में डिवाइडेड है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कुछ बड़ी खबरों की जो एज अ ट्रेडर आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद ट्रेड टेकअवे में निफ्टी बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन टेक्निकल मिला के समरी क्या है, एक बार बाजार का स्ट्रक्चर समझ जाएंगे तो उसके बेसिस पे स्ट्रेटेजी बनाएंगे। लेकिन इस टाइप के बाजार में और ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्ट्रेटेजी कब और कैसे लगानी है, उसके लिए हमें लेवल्स पता होने चाहिए। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी के केस में सपोर्ट और रेजिस्टेंस की लेवल चर्चा करेंगे। आज बुक गिव अवे के विनर का भी अनाउंसमेंट करेंगे इसी वीडियो में। और फाइनली अगर आप किसी भी पार्ट पे स्किप करना चाहते हो तो टाइम स्टैम्प हमेशा की तरह वीडियो में आपको मिल जाएगा। आइए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले खबरों से। यूएस का मार्केट मंडे को बंद रहेगा तो इस पे आप ध्यान रखेगा। दूसरी ये इंपॉर्टेंट खबर है कि अभी शाम को 6 बजे ना यूएस का नॉन फार्म पेरोल डेटा आएगा। नाम मुश्किल है लेकिन काम बहुत ही सरल है। ये बेसिकली यूएस की जॉब रिपोर्ट का डेटा आएगा। ये इंपॉर्टेंट रहेगा। आपको दो चीज देखनी है, ये डेटा किस टाइप का आता है और इस पे यूएस का मार्केट कैसे रिएक्ट करता है। अब ये डेटा की इंपॉर्टेंस है क्यों? देखो, बाजार चाहता है कि ये डेटा हल्का सा खराब आए, यानी बेसिकली लोगों की जो जॉब लगने वाली है वो थोड़ी सी कम लगे। आप कहोगे ऐसा क्यों है? देखो, बड़ा ही सिंपल रीजन है। इस समय सारे बाजारों में सबसे बड़ी समस्या क्या है? वो है महंगाई की। ठीक है, इसीलिए तो जो सारे सेंट्रल बैंक है, हमारी आरबीआई है, यूएस का फेड है, वो सारे लोग इंटरेस्ट रेट को बढ़ा रहे हैं ताकि महंगाई को कम कर सकें। अच्छा, फिर ये डेटा कम आएगा तो उससे कैसे महंगाई काबू में होगी? देखो सिंपल, मैं आपको बताता हूं। इंटरेस्ट रेट बढ़ाया जा रहा है। अगर ये डेटा खराब आता है तो इसका मतलब है अर्थव्यवस्था थोड़ी सी कमजोर हो रही है। कमजोर होती हुई अर्थव्यवस्था का मतलब है कि डिमांड कम हो रही है। अच्छा, डिमांड कम होगी तो प्राइसेस कम होंगे जो बेसिकली महंगाई को नीचे ला देंगे। ये है सेंट्रल बैंकर्स के दिमाग जो पीछे वो लगा रहे हैं इंटरेस्ट रेट बढ़ाने के लिए। अब इस पे बाजार खुश क्यों होगा? क्योंकि देखो, बाजार एक तरह से घोड़ा बन चुका है। घोड़ा क्यों बन चुका है? जैसे घोड़ा आप देखते हो ना, उसके दोनों साइड पे ऐसे लगा रहता है ताकि वो सीधे देखे और दौड़ता रहे सीधी डायरेक्शन में, उधर उधर देख के डिस्ट्रैक्ट ना हो जाए। वैसे ही हमारा बाजार है। ये किस चीज को देख रहा है? वो देख रहा है इंटरेस्ट रेट पे। बेसिकली बाजार जब देखता है कि इंटरेस्ट रेट बढ़ने वाला है तो बाजार पे दबाव बन जाता है, ऊपर के लेवल पे टिक नहीं पाता, नीचे गिरने का प्रयास करता है। जब बाजार को सुनाई देता है कि ओके, डेटा इस टाइप का है कि इंटरेस्ट रेट पॉज होगी, तो बाजार सांस लेता है और थोड़ा सा ऊपर बढ़ने की कोशिश करता है। और जिस दिन बाजार को बिल्कुल पक्का हो जाएगा कि अब इंटरेस्ट रेट घटने ही है, तो घटने से पहले ही बाजार दौड़ जाएगा। तो ये घोड़ा है जो सिर्फ देख रहा है इंटरेस्ट रेट पे। अब ये डेटा अगर खराब आता है तो बाजार को समझ में आ जाएगा कि हो सकता हो अगली बार जो पॉलिसी आने वाली है उसमें इंटरेस्ट रेट ना बढ़े। इसको पॉजिटिवली लेगा और बाजार पॉजिटिवली रिएक्ट करेगा। ये पूरी थी समरी इस डेटा की। आप नजर रखिएगा कैसे एक्शन होता है। उसके अलावा एक और चीज, दो बड़े ट्रिगर्स हम लोग फॉलो कर रहे हैं। उसमें काफी इंपॉर्टेंट है डॉलर इंडेक्स, जो आप लोग खुद देखते हो। ये डेटा के बाद डॉलर इंडेक्स में किस टाइप का मूवमेंट आता है ये भी हमें देखना है। क्या ये डेटा के बाद डॉलर इंडेक्स 102.70 के नीचे चला जाता है? बेसिकली अगर आप बुलिश साइड पे हो, आप चाहते हो डॉलर इंडेक्स नीचे गिरे, कहां पे सपोर्ट है डॉलर इंडेक्स में? बहुत ही इंपॉर्टेंट, 102.70 के आसपास। अगर डॉलर इंडेक्स 102.70 के नीचे जाके टिक जाता है तो ये बुलिश सिग्नल होगा और बुल्स को ज्यादा खुशी होगी। बिल्कुल सिंपल शब्दों में, ये आपका दोस्त नहीं दुश्मन है। आप चाहते हो ये गिरे। अब सबसे बड़ी खबर की बात करते हैं जिसको अंग्रेजी में बोले तो एलिफेंट इन द रूम, वो है अडानी। पिछले 2 दिन से हम लोग बात कर रहे हैं ना ऑपरेटर्स की। ये एक्शन है ऑपरेटर का। फिर कल जाके खुलासा हुआ। पहले हम लोग बात किए कि यार ऑपरेटर कुछ इनसाइडर खबर है। फिर कल समझ में आई इनसाइडर खबर थी क्या, कि जॉर्ज सोरोस ने एक रिसर्च निकाली कि किस तरह से अडानी में जो भी घपला घोटाला जो हो रहा है वो हो रहा है। ठीक है, कल हम लोग ने अपनी जो ओपिनियन बनाई थी फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट देख के, सिंपल बात कही थी, रिपोर्ट अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन बेसिकली ये बात मुझे हिंडनबर्ग बता चुका है। मेरा ओपिनियन ये था कि एक ही बात पे बाजार बार बार रिएक्शन क्यों देगा, और उस पे मैंने एक आपको उदाहरण दिया था जो आप लोग को काफी पसंद आया था। मेरा सिंपल पॉइंट था, अगर मैं पहले बड़ा रिएक्शन दे चुका हूं तो अब बार बार उसी खबर पे उतना ही बड़ा रिएक्शन थोड़ी दूंगा। अब आप देखो, खबर आने के बाद अडानी के शेयर्स ने आज रिकवरी दिखाई है, और जैसे ही अडानी के शेयर्स ने रिकवरी दिखाई है, सारे शेयर ने, पूरे अडानी ग्रुप ने रिकवरी दिखाई है, वैसे ही बाजार भाग गया। अब कुछ ट्रेड टेक अवे की बात देखो, निफ्टी बैंक निफ्टी क्रूशियल लेवल से जंप की है, वो तो आपको हमें दोनों को दिख रहा है। अच्छा, कल के ट्रेड सेटअप में हम लोग ने बात भी की थी
कि बहुत इंपॉर्टेंट लेवल पे है। क्रिटिकल क्लोजिंग लेवल जो वॉच करने के लिए निफ्टी के केस में 19,200, बैंक निफ्टी के केस में 43,850, इन दोनों लेवल्स के नीचे हमें क्लोजिंग नहीं चाहिए, वरना बाजार डेफिनेटली फिर शॉर्ट करने के लिए बन जाएगा शॉर्ट टर्म में भी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं और वहां से अच्छी रिकवरी आई, जो लास्ट सपोर्ट भी था। ठीक है, अच्छी बात है। उसमें एक बड़ा हाथ एफआईआई के डेटा का भी है। कल मैंने आपको एफआईआई का डेटा इंस्टाग्राम में अपडेट कर दिया था और आज भी करूंगा, तो फॉलो कर लें। दूसरी बात है, आपने मुझसे कमेंट सेक्शन में भी बड़े बेहतरीन सवाल पूछे थे कि बॉस मैंने ये नोटिस किया है कि सितंबर की जो सीरीज है ना, वहां पे प्रीमियम कुछ ज्यादा दिख रही है। ये कमेंट मैंने आपका पढ़ा था, उस पर आंसर भी किया। हुआ क्या है, देखो इस बार देखने को मिल रहा है थोड़े रोल ओवर पॉजिटिव हैं। एक चीज देखो, आपने जैसे ही अगस्त की सीरीज स्टार्ट की थी, जुलाई का डेटा मैंने इसको ग्राफिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। जुलाई की सीरीज के अंत के आसपास आप लगभग 80,000 कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव साइड पे थे, यानी काफी मजबूत थे। लेकिन जैसे ही एक्सपायरी खत्म होती है और अगस्त की एक्सपायरी शुरू होती है, ये 80,000 कॉन्ट्रैक्ट 3 अगस्त को लगभग निगेटिव 40,000 कॉन्ट्रैक्ट बन जाते हैं फ्यूचर्स में। ठीक है, यानी आपने अगस्त में प्रेशर के साथ शुरुआत की थी। पूरी अगस्त को ये डेटा ऑलमोस्ट 40,000 कॉन्ट्रैक्ट सबसे ज्यादा निगेटिव आसपास इसी के रहा है। लेकिन अब आप डेटा देखो 31 अगस्त का, कल मंथली एक्सपायरी थी, कल मंथली एक्सपायरी खत्म होते ही ये डेटा न्यूट्रल आ चुका है। देखो 30 अगस्त को आप निगेटिव 24,000 कॉन्ट्रैक्ट थे, 31 अगस्त को आप पॉजिटिव 1,700 कॉन्ट्रैक्ट आ चुके हो। तो एक पॉजिटिव रोल ओवर या बिल्कुल न्यूट्रलिटी के साथ, ज्यादा दबाव के साथ आप नई सीरीज में जा नहीं रहे थे। तो इसीलिए आपको जो एक्स्ट्रा प्रीमियम दिख रही थी ना, वो यहां से एफआईआई की तरफ से दिख रही थी। यही चीज मैंने आपको कमेंट सेक्शन में भी बोला था, और यही चीज स्टार में जो डेटा था ना, इंडेक्स फ्यूचर का निगेटिव डेटा मैंने यहां पे लिखा था, लेकिन स्टार में एक्सप्लेन भी किया था कि इवन दो आपको बहुत ज्यादा बिकवाली दिख रही है, जो नेट ओपन इंटरेस्ट है ना न्यू एक्सपायरी में, वो न्यूट्रल स्टार्ट हो रही है, पॉजिटिव 1,700 कॉन्ट्रैक्ट। इसलिए आपको हल्की सी रिकवरी देखने को मिली है। इसमें एफआईआई का थोड़ा बहुत हाथ जरूर है, और ये डेटा हम लोग ट्रैक करते रहेंगे किस तरह से रहता है सीरीज की स्टार्ट में। नई सीरीज मंथली स्टार्ट भी कर रहे हैं हम लोग, ट्रैक करेंगे इस चीज को। तो आइए आप सीधे सबसे पहले टेक्निकल पे आ जाते हैं। निफ्टी के टेक्निकल में देखोगे तो काफी अच्छी बुलिश मारुबोजो का फॉर्मेशन है, बहुत अच्छी रिवर्सल कैंडल होती है, ये आप जानते हो। डेली टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं तो टाइम फ्रेम को भी याद रखना जरूरी है, और अच्छे वॉल्यूम पे हुई है और बिल्कुल चैनल के बॉटम से हुई है, तो ये एक अच्छा रिवर्सल का संकेत बिल्कुल माना जाना चाहिए। ठीक है, जो शॉर्ट टर्म में हो सकता हो कि आपको थोड़ा और ऊपर ले जाने का दमखम रखती है। उसके अलावा अगर हम लोग वीकली क्लोजिंग भी थी, कल मंथली क्लोजिंग थी, मंथली स्ट्रक्चर अभी भी खराब है, मैं अभी एक और बार खोल देता हूं, लेकिन वीकली स्ट्रक्चर थोड़ा अच्छा हो गया। आप देखोगे एक शूटिंग स्टार, या इसको आप इन्वर्टेड हैमर भी कह सकते हो, रेड बॉडी के साथ। क्योंकि ग्रीन क्लोजिंग हुई है तो मैं कहूंगा इन्वर्टेड हैमर है कंफर्मेशन के बाद। अब आपकी वीकली टाइम फ्रेम पे थोड़ा सा पॉजिटिव हो चुका है, ये देखने को मिलता है, यानी अभी यहां से थोड़ी स्पेस और है ऊपर आने के लिए। या अगर आप मंथली टाइम फ्रेम पे, जो डेफिनेटली नेगेटिव फॉर्मेशन है, इसको देख के, क्योंकि ये मंथली टाइम फ्रेम पे तो ऐसा नहीं होगा हर दिन गिरेगा, लेकिन सीरीज के लास्ट में कमजोरी रहने के, मुझे लगता है कि कमजोरी रहेगी, उसके पहले ऊपर आने की संभावना है, जो कि बिकवाली करने के लेवल आपको देगा अच्छे, ये ध्यान रखना है। बट एकदम शॉर्टर टाइम पीरियड डेली पॉजिटिव है, वीकली पॉजिटिव है, लेकिन मंथली निगेटिव है टाइम फ्रेम के हिसाब से देखोगे। 15 मिनट में आप देखोगे तो आज बिल्कुल क्रिटिकल लेवल से एक तरफा रिकवरी आपको देखने को मिली है, और डेफिनेटली आज जो डेटा आएगा मुझे लगता है पॉजिटिव आएगा, एफआईआई का, क्योंकि आज शॉर्ट कवरिंग तो ज्यादा होगी नहीं, मंथली एक्सपायरी खत्म थी, ऐसा कोई बहुत ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट तो थे नहीं कि शॉर्ट कवरिंग की वजह से इतना भागा है, यानी कहीं ना कहीं खरीदारी के डेटा मिलने के अनुमान है। मैं आपको लगभग 9 से 10 बजे के बीच में अपडेट कर लूंगा। कल ये डेटा आप जानते हो ना, लगभग 9:30 के बाद आया था, 10 बजे के आसपास डेटा आया था ये एफआईआई का। तो कई लोग, आप लोग कहते हो कि इसके साथ बनाया करो, लेकिन ये पूरा डेटा नहीं आता है भाई। कैश का डेटा आ जाता है, लेकिन डेरिवेटिव का डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। ये फ्यूचर के डेटा देखे बिना कैसे मैं वीडियो बना दूं, इसीलिए अपडेट करता हूं। आइए ऑप्शन चेन पे चलते हैं। आज ऑप्शन चेन में डेफिनेटली डेटा है। सबसे पहले सबसे बड़ा सपोर्ट 19,300 के आसपास, S1 लगा देता हूं और स्टार लगा देता हूं। देखो स्टार है, इसका मतलब है सबसे इंपॉर्टेंट है। यहां पे आप देखोगे लगभग 1 करोड़ कॉन्ट्रैक्ट है, 62 लाख कॉन्ट्रैक्ट आज ही जुड़े हैं।
दूसरी सपोर्ट 19,400 के आसपास है, ये बहुत मजबूत नहीं है, ब्रेक हो सकती है, इसमें कोई उतनी मजबूती नहीं है, लेकिन मजबूती 19,300 के आसपास है। रेजिस्टेंस 19,500 पहली रेजिस्टेंस है, अगेन उतनी मजबूत नहीं है, ब्रेक हो सकती है। मेरे हिसाब से जो सबसे बड़ी रेजिस्टेंस आती है वो 19,550 से 19,600 की रेंज पे आती है, R2, जहां पे स्टार लगा देता हूं, ये है। पुट कॉल रेशियो थोड़ी हैवी हो चुकी है यार, निफ्टी की पुट कॉल रेशियो 1.33 पे आ चुकी है, मैं कहता हूं थोड़ी हैवी हो चुकी है। अगर आपको इस रेंज में मिल जाता है और जंप करके पहुंचता है तो और पुट कॉल रेशियो 1.4 1.45 की तरफ बढ़ जाती है, मुझे लगता है कि बिकवाली आएगी वहां से और हल्का सा करेक्शन आएगा। देखना पुट कॉल रेशियो पे ध्यान रखना ट्रेड करते समय। इसके अलावा एडवांस डिक्लाइन ब्रॉडर मार्केट में क्या हो रहा है, निफ्टी 500 में यहां पे आप देखोगे 5 शेयर जो ऊपर थे उसके सामने 7 शेयर गिर रहे थे। अच्छा, किसी ने कमेंट किया था कि मैं ये डेटा थोड़ी सी क्लीन जगह पे लिखूं जहां पे डेटा इतना नहीं लिखे हुए हैं। अभी बोलते बोलते मुझे याद आ रही है आपकी बात, तो मैं नेक्स्ट टाइम इंप्लीमेंट जरूर करूंगा, आज तो यहां पे लिख दिया है, क्षमा करें। निफ्टी 50 की बात कर लेते हैं। निफ्टी 50 में 44 शेयर ऊपर थे और लगभग 7 शेयर नीचे थे। वॉलिटिलिटी इंडेक्स की आज थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। नई सीरीज में आप जा रहे हो और वॉलिटिलिटी इंडेक्स काफी करेक्ट होके आई है, 6% लगभग गिरी है, 11.3 के आसपास है और अपनी मिड रेंज से नीचे साइड आ चुकी है। थोड़ा ऊपर बढ़ेगा तो ये और नीचे आने की संभावनाएं हैं, जो कि आपके पुट ऑप्शन को सस्ता बना देगी। एक चीज हमें समझनी है ओवरऑल, तो ध्यान रखेंगे, इस पे भी नजर रखेंगे। ये लगभग 11 की तरफ और अभी बढ़ सकती है, 11 10.8 बिल्कुल बॉटम है जहां पे हम लोग नजर रखेंगे। उसके अलावा बैंक निफ्टी पे चलते हैं। बैंक निफ्टी में भी अपने सबसे इंपॉर्टेंट लेवल जो हम लोग कल चर्चा कर ही रहे थे 44,000 के आसपास का ही है, वहां से ही रिकवरी आई थी। कल हम लोग ने बात की थी कि कौन सा लेवल 43,850 के नीचे क्लोजिंग नहीं चाहिए, डेफिनेटली नहीं हुआ है, अच्छी रिकवरी देखने को मिली है। यहां पे आप देख सकते हो डेफिनेटली यहां पे बुलिश मारूबोजो नहीं है, क्योंकि आप ऊपर और नीचे दोनों तरफ विक देख सकते हो, बुलिश एंगल्फिंग भी नहीं है, वॉल्यूम भी ठीक ठाक वॉल्यूम पे हुई है। मेरे हिसाब से जो स्ट्रक्चर है वो निफ्टी का थोड़ा बेटर है बैंक निफ्टी से, अगर टेक्निकल स्ट्रक्चर की बात करेंगे। और आप रेजिस्टेंस की तरफ बढ़ रहे हो, जो इसकी 44,500 से लेकर 44,600 की तरफ एक रेजिस्टेंस है। वीकली टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं बैंक निफ्टी को। वीकली टाइम फ्रेम पे अगेन बैंक निफ्टी में भी ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है, अच्छे वॉल्यूम पे हुआ है, तो इसको एज अ पॉजिटिवली लेंगे, भले ही एक डोजी का फॉर्मेशन हुआ है। मंथली टाइम फ्रेम निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों की ही अभी भी खराब है, तो कहानी सेम है, डेली पॉजिटिव है, वीकली पॉजिटिव है, लेकिन मंथली नेगेटिव है। तो ऐसा हो सकता है कि सीरीज की स्टार्ट में आपको एक जंप देखने को मिले, लेकिन सीरीज के सेकेंड हाफ में फिर आपको गिरावट देखने को मिले, ऐसा देखने को मिल सकता है अगर मैं सिर्फ टेक्निकल की बात करूं। आइए बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन की चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहली सपोर्ट स्टार लगा देता हूं, ये सबसे इंपॉर्टेंट भी है, लगभग 35 लाख कॉन्ट्रैक्ट हैं, 20 लाख आज जुड़े हैं। पहली रेजिस्टेंस 44,500 से 44,600 की तरफ है, जहां पे ऑलमोस्ट आप उसी के पास में चल रहे हो, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट नहीं है, थोड़ा सपोर्ट मिलेगा तो ब्रेक कर सकता है, लेकिन ऊपर जाओगे सबसे बड़ी रेजिस्टेंस 44,900 45,000 की तरफ है, जिसे मैं R2 और स्टार लगा देता हूं, ध्यान रखिएगा। पुट कॉल रेशियो बैंक निफ्टी की ऑलमोस्ट 1.13 है, हाँ बुलिश साइड पे, लेकिन इतनी नहीं है जितनी निफ्टी की है। एडवांस डिक्लाइन का क्या हाल है, 9 शेयर ऊपर थे, 2 शेयर नीचे थे, 1 शेयर आई थिंक कुछ नहीं कर रहा था। और आज अगर आप सरकारी बैंकों में देखोगे तो रिकवरी देखने को मिली है, सरकारी बैंक लगभग 1.6% ऊपर देखने को मिले हैं। अडानी शेयर्स के रिकवर होते ही सरकारी बैंक, बैंक निफ्टी और निफ्टी सब रिकवर हो गए, तो वो ट्रिगर था जो हम लोग ट्रैक कर रहे थे। आइए बात कर लेते हैं स्ट्रेटेजी की। अभी भी डेफिनेटली हमें एक अच्छी रिकवरी देखने को मिली है, लेकिन क्रिटिकल लेवल को आपने ब्रेक नहीं किया है, ना निफ्टी में ना बैंक निफ्टी में। तो बाजार का स्ट्रक्चर अगेन अभी भी मुझे रेंज बाउंड नजर आ रहा है, ठीक है। इसीलिए हम लोग को ऊपर के लेवल पे रेदर देन ब्रेकआउट हमें सोचना है क्या यहां पे बेचा जा सकता है, और नीचे के लेवल पे रेदर देन थिंकिंग ब्रेक डाउन हमें सोचना है क्या यहां पे खरीदा जा सकता है। अगेन क्रिटिकल लेवल की हमें ध्यान रखनी है, जैसे 19,200 19,230 का सपोर्ट है, जब तक वो ब्रेक नहीं हुआ तो हम लोग ने शॉर्ट नहीं किया। तो उस तरह से आपको लेवल और टेक्निकल फॉर्मेशन देख के ट्रेड करना पड़ेगा। ऊपर आएगा बिकवाली, नीचे आएगा खरीदारी, लेकिन लेवल्स यहां पे एक इंपॉर्टेंट चीज है
कि ट्रेड के लिए जितने इंपॉर्टेंट लेवल के पास ट्रेड करोगे ना, उतना रिस्क मैनेजमेंट आपकी बेटर रहेगी। देखो, एक दो तीन तरह के सपोर्ट होते हैं। कुछ सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे ऑप्शन चेन में मैंने आपको दिखाया। कुछ सपोर्ट उतने मजबूत नहीं होते, वो ब्रेक हो सकते हैं। अगर आप इंपॉर्टेंट सपोर्ट के आसपास से ट्रेड करोगे तो बेटर है। सबसे पहले निफ्टी के केस में बात कर लेते हैं। 19,370 से 19,425 की है, जहां पे ऑलमोस्ट आप चल रहे हो। अगर किसी कारणवश ये ब्रेक हो जाती है तो आपके खरीदने के लेवल आएंगे। वो लेवल कहां पे है? 19,275 से 19,320, यहां पे एक बार डेफिनेटली एंट्री कर सकते हैं। और तीसरी सपोर्ट एक और निकल के आती है 19,200 से 19,230 की, जो कि अगेन हम लोग परसों से चर्चा कर रहे थे। ऊपर बिकवाली के लेवल, पहली रेजिस्टेंस 19,500 है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट नहीं है, ये ब्रेक हो सकती है अगर बहुत ज्यादा सपोर्ट मिल जाता है। लेकिन एक ऐसी रेंज है जहां पे बिकवाली करनी चाहिए, और मुझे हिसाब से कि बिकवाली वहां से आएगी भी, वो है 19,550 से 19,600। इस रेंज में अगर कभी जंप करके पहुंचता है, मुझे लगता है यहां से बिकवाली आनी चाहिए। यहां से बिकवाली करने के लिए स्टॉप लॉस जो बनती है 19,625 की बनती है। अगर आप चाहो तो इसको 19,600 की तरफ नीचे ला सकते हो, बट मेरे हिसाब से यही सही स्टॉप लॉस है। बैंक निफ्टी सबसे पहले सपोर्ट 44,000 से 44,200 के आसपास की पहली और सबसे मजबूत यही सपोर्ट है। यहां पे आती है तो खरीदारी आनी चाहिए। जितना 44,000 के आसपास खरीदोगे उतना ही सुखी रहोगे, उतना ही सेफ रहोगे, क्योंकि स्टॉप लॉस थोड़ी सी पास में आएगी। बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, स्टॉप लॉस कहां पे है? 44,900 या 44,850, जो आप लगाना चाहो। ऊपर रेजिस्टेंस, पहली रेजिस्टेंस 44,500 से 44,600 है। अगेन सबसे इंपॉर्टेंट नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जहां से बिकवाली के बारे में सोचना है, बिकवाली आएगी भी, वो है 44,800 से लेके 44,950। ये रेंज है जहां से बिकवाली आनी चाहिए। स्टॉप लॉस यहां पे दो निकल के आती है, या तो 45,125 की है, सही यही निकल के आती है। लेकिन अगर आप इसको नीचे शिफ्ट करना चाहते हो तो 45,50 की भी लगा सकते हो। यानी दोनों तरफ ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी इस टाइप के बाजार में अभी फिलहाल बन रही है। अब बात करते हैं अनाउंसमेंट की, कि किसको विलियम ओ नील द्वारा लिखी हुई बुक हाउ टू मेक मनी इन स्टॉक हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। किस बेसिस पे हम लोग ने किया था इसको? सब्सक्राइबर तो होना ही चाहिए, डेफिनेटली है। उसके अलावा लाइक और कमेंट भी करते हैं। तो जो सबसे ज्यादा लाइक और कमेंट करते हैं ना, तो YouTube स्टूडियो में एक तरह से दिखता है, उनका अलग सिंबल बन जाता है YouTube टाइप का। वो बताता है कि बॉस, इसको सबसे ज्यादा आपने हार्ट दिया है। और आपने देखा होगा इस पूरे हफ्ते सबको मैंने हार्ट दिया है। तो कौन है वो? ड्रम रोल्स के साथ मैं बता देता हूं। विनर है हमारे, वो है क्रिएटिव डेकोर 8783 के नाम से जो यूजर आईडी है। तो प्लीज आप इसको देखिएगा, आपको बुक हम लोग गिव अवे करने वाले हैं। प्लीज एक काम करिएगा, आप मुझे मेरी ईमेल आईडी arpitpathak1213 पे आप ईमेल कर दीजिएगा, और ईमेल के माध्यम से वो बुक मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। अगर ईमेल आईडी आपको नहीं मिलती है तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर देना, वरना आपको चैनल के अबाउट में भी मेरी आईडी मिल जाएगी। दूसरी बात है, मैं आपको जल्दी से जल्दी वो बुक प्रोवाइड कर दूंगा जैसे ही आपका रिप्लाई आता है। एक और बात है, अगर आप चाहो तो, ये आपके ऊपर है, अगर आप चाहो तो आप अपनी एक फोटो भी मुझे दे सकते हो। अगर आपकी फोटो मिलेगी तो मैं डेफिनेटली आपके लिए एक कम्युनिटी पोस्ट भी करूंगा। और मेरी आपसे कई बार बात भी हुई है लाइव स्ट्रीम पे, जहां तक मुझे याद है। तो थैंक यू सो मच फॉर ऑलवेज बीइंग देयर गाइस। अब ऐसा नहीं है कि एक को दे दिया तो अब नहीं देंगे, नहीं भाई। अब नई जैसे सीरीज स्टार्ट होती है ना ट्रेडिंग में, वैसे ही हमारी भी गिव अवे की नई सीरीज स्टार्ट हो चुकी है। नेक्स्ट गिव अवे हम लोग करेंगे 8 सितंबर को। पूरे हफ्ते आप लोग अपना सपोर्ट इसी तरह से बनाए रखिएगा, और लेट्स सी अब कौन जीतता है। और काफी लोग काफी क्लोज आए थे, लेकिन डेफिनेटली एक को सिलेक्ट करना है। बट अगेन हर बार चलता रहेगा ये कहानी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू अगेन। वीकेंड आ चुका है तो दोस्तों ज्यादा ट्रेडिंग पे फोकस ना रखें, थोड़े खेलें कूदें, अपने शरीर का भी ध्यान रखें। क्योंकि अगर आपका शरीर मजबूत होगा तो आपका माइंड शार्प होगा। जितना शार्प माइंड होगा उतनी अच्छी ट्रेडिंग और एनालिसिस आप कर पाओगे। बिल्कुल क्लियर है। चलिए स्पोर्ट्स मैदान पे मिलते हैं। बाय बाय।